आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। भजन संहिता 23 जो कि दाऊद का भजन है, हम इस पर मनन करना चाहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है। शायद हर घर में ये भजन पढ़ा जाता है, सुना जाता है, इसको बच्चों को कंठस्थ याद कराया जाता है। इसके अंदर कुछ विशेषताएं हैं, इसके अंदर कुछ खासियतें हैं जिनको हम अगर पूरा जीवन लगा दें तो भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातों को अवश्य हम समझ सकते हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि 2-3 चीज़ों पर हम गौर करें, और वो 2-3 चीज़ क्या हैं, 2-3 बातें क्या हैं जो हमारे जीवन के अंदर निरंतर कार्य कर सकती हैं। और वो तीनों बातें वो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर हम इस भजन संहिता के अंदर देखें तो सबसे पहली बात हमें देखने के लिए मिलता है, इसमें परमेश्वर यहोवा पर विश्वास, भरोसा। नंबर 2, उसमें दिखाई देता है कि हम दाऊद को देखते हैं कि वो आशान्वित है, आशा में है। और नंबर 3, अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला दें और फिर उसके बाद तीसरे शब्द पर अगर गौर करें तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है जो हम सांसारिक रूप से अक्सर अपनी दिनचर्या में बोलते हैं, तो वो है सकारात्मक सोच, जिससे जीवन बदल सकता है। और ये तीनों बातें यहाँ पर हैं। अगर वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहा है तो विश्वास कर रहा है, ये उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शा रहा है। आशा रख रहा है तो ये भी उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को दर्शा रहा है। और अगर वो हम दोनों चीज़ों को देखें तो उसके जीवन से एक ही बात समझ में आती है कि वो कितना सकारात्मक सोच रखता है अपने जीवन के विषय में, परमेश्वर के विषय में और अपने किए गए कर्मों के विषय में। यानी कि मनुष्य की जो सोच है वो किस चीज पर निर्भर है, वो 2 शब्दों पर निर्भर है। नंबर 1 आपका विश्वास और नंबर 2 आपकी आशा। और इन दोनों शब्दों के बाद तीसरी बात शुरू होती है और वो है आपका सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको बोलते हैं। और ये 3 बातें मनुष्य के जीवन को वहाँ लेकर के जा सकती हैं जहाँ पर वो सोच भी नहीं सकता। और तीनों ही बातों का जो संबंध है मनुष्य के जीवन से इतना गहरा है कि इनको समझने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक दिन में, 2 दिन में हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। हम प्रतिदिन, प्रतिपल इस वाक्य को पढ़ें, इस वचन को पढ़ें और परमेश्वर के द्वारा किए गए उन कार्यों को स्मरण रखें। फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य कर सकता है, कैसे आपकी सोच को वो बदल सकता है। क्योंकि आप अपने तरफ से नहीं बदल सकते। आप कितने भी आप सोचें कि सकारात्मक सोच के साथ चलें, आप नहीं चल सकते। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और आशा रखते हैं, तब जाकर के आपके जीवन के अंदर सकारात्मक सोच की उत्पत्ति होती है। सकारात्मक सोच कहने से नहीं होती, बल्कि 2 शब्दों के बाद तीसरे शब्द से सकारात्मक सोच आती है। मेरे अजीजों, मैं आने वाले समय में इससे पर एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। एक पार्ट में है ना कुछ इस पर एक स्टडी है ना शुरू कर रहा हूँ, और जो 15 से 20 मिनट की हर एक वीडियो के अंदर होगी, और उसको आप है ना सुन सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन में मुश्किलों के दौर से निकल करके हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आत्मिक स्तर है वो, चाहे वो आपका सांसारिक जीवन है, चाहे वो आपका भौतिक जीवन है, चाहे वो आपका आर्थिक जीवन है, चाहे वो आपकी शारीरिक संरचना से जुड़ा हुआ कोई भी है ना सब्जेक्ट है, चाहे वो आपकी शारीरिक दुर्बलता है, चाहे वो आपके है ना कोई भी कार्य है। इन 3 शब्दों से लेकर के हम कैसे सीख सकते हैं, उसके बाद शुरू होंगी तमाम वो क्रियाएं जो मनुष्य को करनी चाहिए। पहली क्रियाओं पर ही हम कार्य नहीं करते और हम उन क्रियाओं पर कार्य करने लगते हैं जिन क्रियाओं को हमें बाद में करना है। और
ये तो वही बात हो जाती है, मानो कि एक छोटे बच्चे को हम है ना कह रहे हैं कि तू एक 10th के या 12th के एग्जाम दे ले, उसने बेसिक बात तो सीखी नहीं और हम उसको 10th और 12th की है ना एग्जाम में बिठाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक मनुष्य ये प्रक्रिया को नहीं बदलेगा तब तक वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन के अंदर सकारात्मक सोच को लेकर के नहीं आ सकता। और ये सकारात्मक सोच जो है ये आप अपने तरफ से पैदा नहीं कर सकते, कितना ही भी कोशिश कर ले इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए आपको और मुझको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी। नंबर 1 आशा होनी चाहिए, नंबर 2 आपका विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जब ये 2 बातें होती हैं तब जाकर के आपके अंदर वो सकारात्मक सोच पैदा होती है। अजीजों, हम है ना यहाँ पर देखते हैं दाऊद के जीवन को। दाऊद किन परिस्थितियों में इस भजन को लिखता है। उसके पास न खाने के लिए है, न पीने के लिए है, न रहने के लिए जगह है, न कोई है ना उसके पास अपनी जान को बचाने के लिए कोई साधन है। वो अकेला व्यक्ति है, अकेला है ना वो दौड़ा चला जा रहा है, रेगिस्तान के अंदर है और वो मारा मारा फिर रहा है। राजा उसके पीछे है, राजा की सेना उसके पीछे है, तमाम उसके जीवन के अंदर नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी की बातें उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। लेकिन वो वहां पर पॉजिटिविटी को कैसे पैदा करे, वो कैसे पॉजिटिविटी को लेकर के आएगा, कैसे वो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकता है। सबसे पहला कार्य जो उसको करना पड़ेगा और वो क्या करना पड़ा कि उसने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। ये उसकी पहला फाउंडेशन था, यानी कि फाउंडेशन की नींव का वो रद्दा था जिसको उसने रखा। और किस पर भरोसा है उसका? परमेश्वर यहोवा पर। और दूसरी बात अगर देखें तो उसके पास एक आशा है कि परमेश्वर मुझे एक दिन अच्छा जीवन देगा। अब आशा बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, विश्वास बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को मिलकर के कार्य करते हैं। और जो श्रृंखला अभी हम शुरू करेंगे उस श्रृंखला के अंदर इनको अलग अलग तरीके से हम ना बातचीत करेंगे, अलग अलग तरीके से ना उसको समझेंगे कि वास्तव में ये कैसे क्रिया कर सकती हैं आपके जीवन में और किस तरीके से आप आत्मिक जीवन, सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन को ना एक नया आयाम दे सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को ना बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपने जीवन के अंदर हर प्रकार से उन्नति कर सकते हैं। आत्मिक उन्नति है, शारीरिक उन्नति है, चाहे वो आपके आर्थिक उन्नति है, हर प्रकार की उन्नति के लिए परमेश्वर के पास आपको आना पड़ेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको जीवन को जीना पड़ेगा। और अजीजों, ये जो श्रृंखला है ये आपके जीवन के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकती है। ये मेरे है ना अपनी तरफ से नहीं है या मेरे अपने विचार नहीं है, मैं अपने विचार रख भी नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उस पर भरोसा करता हूँ और उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। और किस तरीके से उसने क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर ने इन सारी क्रियाओं को रखा है और किस तरीके से वो टॉपिक बाय टॉपिक है ना हमें समझाता सिखाता है कि हम अपने जीवन में सफलता के शिखर को छूना चाहते हैं हर प्रकार से, चाहे वो आत्मिक जीवन का शिखर है, चाहे वो आपके सांसारिक जीवन का शिखर है, चाहे वो आर्थिक जीवन का शिखर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का शिखर है। वो हर शिखर के बारे में हम सोचते विचार करते हैं और अपने आप को उस तरीके से चलाने का प्रयत्न करते हैं मेरे अजीजों। लेकिन तरीका तो ना एक ही है, फॉर्मूला एक ही हो सकता है। बिना फॉर्मूले के आप और मैं कभी भी उन्नति नहीं पा सकते। बिना फॉर्मूले के मैं और आप किसी भी सवाल को हल नहीं कर सकते। किसी एक मैथ का एक सिस्टम है, अगर मैथ को अगर हमें सॉल्व करना है तो जानते हैं उसका सूत्र होता है, उस सूत्र को हमें याद करना पड़ता है, उस सूत्र को अप्लाई करना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग किसी भी सवाल का जवाब निकालने पाते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार भी आप अगर किसी भी क्रिया को करना चाहते हैं तो उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपको चलेंगे तो वो सिस्टम परमेश्वर ने बनाया है। आप है ना सांसारिक बातों में अपने जीवन को व्यतीत करके आप उस सफलता को या उस शिखर को हासिल नहीं कर सकते जिस शिखर को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चलने वालों को दे सकता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 बातें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाई जाती हैं और वो क्या है कि वो परमेश्वर पर भरोसा रख रहा है,
नंबर 2, वो क्या कर रहा है, वो आशान्वित है, आशा है, आशा उसके पास में है। नंबर 3, उसके पास जो है वो एक पॉजिटिव थॉट्स, जो कि आज इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा ना शब्द का इस्तेमाल होता है, और इस शब्द का इस्तेमाल ना अब अधिक होता है। इसको समझने का प्रयत्न करें कि आखिर ये पॉजिटिव थॉट्स आते कैसे हैं। आप अपनी तरफ से नहीं ला सकते। मान लीजिए आप अब किसी परेशानी में हैं, आप किसी मुश्किल में हैं, या आपको सामने कोई समस्या खड़ी हो गई। आपको मान लीजिए आज के दिन में चंद रुपयों की जरूरत हो सकती है, और वो चंद रुपए आपके पास में नहीं है। जैसा आप इन दिनों में देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के सामने एक संकट खड़ा है, एक मुश्किल खड़ी है कि उसके पास ना धन नहीं है, और उसके पास खाने के लिए भी तंगी हो चली है, उसकी जॉब भी चली गई है बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे लोगों के ना कारोबार बंद हो चुके हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है। लेकिन हम उनको कहें नहीं, तुम है ना पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो। क्या वो व्यक्ति पॉजिटिव सोच रख सकता है? क्योंकि उसकी सबसे पहली जो नीड है, सबसे पहली जो आवश्यकता है, वो है उसकी रोटी। अब रोटी कैसे पाएगा? रोटी पाने के लिए उसको ना क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने से पहले उसको इस बात पर भरोसा करना पड़ेगा कि वो जो परमेश्वर है, वो जो पिता है, वो मुझे सब कुछ दे सकता है। क्योंकि ये उसका भरोसा होना। जैसे दाऊद ने है ना भरोसा किया कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी भरोसा कर रहा है। और क्या भरोसा कर रहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वजन में, क्योंकि मैं इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इतना लंबा समय है ना मैं नहीं लूंगा। लेकिन छोटी छोटी बातों में मैं अक्सर इन बातों को रखने का प्रयत्न करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से हम इसको समझ पाए कि वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, ये उसका भरोसा है, और वह मुझे हरी हरी चरागाहों, मुझे कुछ घटी ना होगी। अब ये उसका है ना, देखिए आशा है उसके पास में, और उसकी पॉजिटिव सोच क्या है? पॉजिटिव सोच क्या है? वह मुझे हरे हरी चरागाहों में बिठाता है, सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। अब यहाँ पर उसके पास आशा, और आशा के साथ साथ क्या है उसके पास में? पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव विचार है। यानी नकारात्मक सोच नहीं है उसकी सकारात्मक सोच है कि कौन है, कौन दे सकता है? इंसान दे सकता है? नहीं, इंसान के वश का नहीं है। क्या कोई है ना और व्यक्ति आकर के उसकी मदद कर सकता है? नहीं। लेकिन परमेश्वर यहोवा उसका चरवाहा है, वो ये भरोसा रख रहा है, ये विश्वास रख रहा है। नंबर 1, पहली सीढ़ी जो कि हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए, और वो क्या है? उसकी सकारात्मक सोच से पहले, उसके तमाम है ना आशा से पहले उसके पास में विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। नंबर 1, ये पहली क्रिया है, पहला पायदान है जो मनुष्य के जीवन का होना चाहिए। और वो पहला पायदान क्या है? कि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को क्या करता है? प्रतिफल देता है। जो लोग ना संसार के अंदर खोज रहे हैं, उनका भरोसा परमेश्वर से उठ जाता है, उनका भरोसा अपने आप पर हो जाता है, उनका भरोसा इस संसार के लोगों पर हो जाता है, और संसार की तमाम ना बातों पर हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें तमाम बातों में परमेश्वर पर विश्वास रखना है, चाहे वो कैसी भी बात है, चाहे वो कोई भी क्रिया है। पहला भरोसा जो है हमारा किस पर? परमेश्वर पर। परमेश्वर फाउंडेशन है हमारी, वो हमारा विश्वास है, हमारे ना आधारशिला है। अगर आधारशिला ही नहीं रखी हमने सही से, तो बिल्डिंग क्या बनाएंगे हम? अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग की हम ना नींव ही नहीं रख रहे, और जबरदस्त तरीके से हम उस पर रद्दा रखते चले जा रहे, वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। वो बनती भी तो नजर आएगी, लेकिन क्या होगा? एक दिन आंधी तूफान में क्या होगी? वो ढह जाएगी। क्यों ढह जाएगी? क्योंकि उसके पास पहले ही सीढ़ी नहीं है। पहली सीढ़ी मतलब विश्वास नहीं है उसके पास। और विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर, कि वो परमेश्वर जिसने उसको जीवन दिया है। विश्वास कैसा हो? विश्वास ये नहीं कहना क्या कर रहे हैं हम लोग इस संसार के अंदर। विश्वास ये होना चाहिए कि जिसने उसको जीवन दिया है, उसने उसको सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। पहली बात।
और जब हमें सर बनाया है तो हमारा सर ऊंचा करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि उसको आसान्वित होना चाहिए, कि परमेश्वर में आशा हो। और आशा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इस शब्द की को परिभाषित लोग जब करते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से परिभाषित करते हैं। मैंने जिस तरीके से बाइबल को पढ़ा है, मैं आने वाले ना दूसरे जो श्रृंखला है, दूसरा जो पार्ट है, मैं उसमें इस पर ही चर्चा करूंगा कि आशा है क्या, आशा का मतलब क्या है, आशा कहते किसको है, आशा क्या हमारे जीवन के अंदर लेकर के आ सकती है, आशा किस तरीके की होनी चाहिए, आशा हमारे पास में जीवित तो होनी चाहिए या कहीं ऐसा नहीं कि मुर्दा आशा है हमारे पास में, हमारी आशा ना कहीं डगमगा तो नहीं रही है। इन सब सब्जेक्टों पर हम चर्चा कर सकते हैं, इन सब सब्जेक्टों पर बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद के जीवन के अंदर इस समय बहुत ही मुश्किल का दौर है। उसके पास ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए, ना कोई और ना वस्तु है, और जंगल में भटका भटका फिर रहा है, मारा मारा फिर रहा है। उसके चारों तरफ है ना एक मौत का साया है, लेकिन फिर भी उसको है ना एक ही बात है ना कहता है, वो यहोवा मेरा चरवाहा है। यानी कहने का मतलब है, पहली बात कि उसको भरोसा है कि कौन से उसका चरवाहा है, यहोवा परमेश्वर उसका चरवाहा है। अगर यहोवा परमेश्वर उसका चरवाहा है तो फिर उसके पास में आशा आ जाती है। और आशा किस तरीके से आती है, आशा में वो क्या बोलता है, वह मुझे कुछ घटी ना होगी। अब ये उसकी आशा है, सारी घटी उसके पास है, सब कुछ उसका कमी उसके पास है, कुछ भी तो नहीं है उसके पास में। यानी हमारे पास तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। अब ये उसकी जीवित आशा है कि मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अब ये बिल्कुल एक नई किस्म की आशा है, ये पॉजिटिव थॉट्स है उसके। देखिए पॉजिटिव थॉट्स यहाँ पर ना दिखाई देते हैं कि सकारात्मक सोच है कि मुझे कोई घटी नहीं होने वाली है। अब ये सकारात्मक सोच यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे कुछ घटी ना होगी। यानी वो कन्फर्म है इस बात को लेकर के कि आने वाले समय में जो कोई घटी नहीं होगी। अब वो ना आशा की बात करता है। आशा क्या है, जो उसने देखी नहीं है। उस रेगिस्तान के अंदर वो उसको ना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या देख रहा है आशा में, आशा में वो देखता है वह मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठा रहा है, बिठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है। अब यहाँ पर ना तो कोई घास है, ना कुछ है, चरागाह नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन वो क्या आशा कर रहा है, जिस चीज को उसने देखा नहीं है उस चीज के लिए वो बोल रहा है कि ये आशा हो गई उसकी। और वो जो यहाँ पर देख रहे हैं वो यहोवा मेरा चरवाहा है, ये भरोसा हो गया। और दूसरी बात हम देखते हैं कि उसकी पॉजिटिव थॉट्स है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, ये सकारात्मक सोच है उसकी। अब इन दो बातों पर टिकी है उसकी जीवन। अब उस दो बातों पर टिका है। अब वो आसान्वित है, और आसान्वित किस बात में हो गया, आसान्वित हो गया कि वह मुझे सुखदायक जल के सोते के पास ले चलता है। हरी हरी चरागाहों में वो क्या करता है, मुझे चराता है। और उसका जीव व्याकुल है, वो व्याकुलता में है, मतलब प्यास लग रही है उसको, भूख लग रही है। अब है ना उसके जी में, जब हम बहुत सारा गर्मी में होते हैं तो हमारा ना जी ऊपर को आने लगता है, हम कितना ना बौखलाहट सी होती है हमारे अंदर, ओ जल्दी से कोई पानी दे दे हमें, जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी लेकर के आओ। और इस तरीके उस वक्त में उसकी भी यही हालत थी। लेकिन वो क्या कह रहा है, वह मेरे जी में जी ले आता है। कितनी बड़ी आशा है उसके पास में, ये आसान्वित है। और धार्मिकता के मार्ग में वह अपने नाम के मेरी अगुवाई करता है। अब देखिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अभी तक तो वो भाग रहा है, लेकिन वो सोच कहाँ की रहा है कि वो धार्मिकता के विषय में। अब ये उसकी पॉजिटिव थॉट्स पर आ रहे हैं कि वो कहाँ पर, कि धार्मिकता के विषय में मेरी अगुवाई करता है। अब है ना यहाँ पर सब कुछ है, क्लेश है उसके जीवन में, उसके जीवन में दुख है, उसके जीवन में परेशानी है, उसके जीवन में मुश्किल है, उसके जीवन में संकट है, मौत का डर उसके अंदर है। यानी सब कुछ तो उसके पास में है, कुछ भी तो ऐसा नहीं बचा जो कि उसके पास में ना हो, और सब कुछ उसके अंदर पास आसपास चारों तरफ है। अब उसके पास में कोई भी चीज है ना कि ऐसी मालूम चल रहा कि उसको ये चीज नहीं है। सब कुछ तो उसके पास में, जो मनुष्य के जीवन के अंदर घटित होता है सब कुछ इस वक्त में उसके पास में है। वो सारी परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है। लेकिन उन अनुकूल परिस्थितियों में वो क्या कहता है, सबसे पहले मेरा भरोसा किस पर है, यहोवा पर है, यहोवा मेरा चरवाहा है। दूसरी बात, वो अपनी सोच को है ना जब भरोसा रख लेता है तो उसने सोच को है ना अच्छी की अपनी, कि वह
मुझे अब कोई घटी नहीं होगी। अब किस पर भरोसा? भरोसा उस पर। उसके बाद उसकी सोच बदल गई, और सोच क्या बदल गई कि मुझे अब कोई घटी नहीं होगी, परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। और फिर उसके पास में आशा आ जाती है, और वो कहता है कि वह मुझे हरी हरी चरागाहों में चराता है। मेरे अजीजों, अगर मैं और आप अपने जीवन को थोड़ा सा भी इसके तरीके से चला लें, तो मैं और आप अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ पा सकते हैं, और उन वस्तुओं को पा सकते हैं जिन वस्तुओं के विषय में हम सोचते नहीं है। जिन वस्तुओं के विषय में हम सोचते हैं वो वस्तुएं हमारे लिए अच्छी हैं या नहीं है, ये जरूरी नहीं है, बल्कि परमेश्वर जो हमारे विषय में सोचता है वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और परमेश्वर ने जो कुछ रखा होता है हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और परमेश्वर जो कुछ हमें देता है वो इतना अच्छा होता है कि उसका कोई भी तोड़ नहीं हो सकता। इस संसार के अंदर अगर हमें कुछ भी पाना है, अगर संसार के अंदर हमें जीवन को, आत्मिक जीवन को उन्नति पर लेकर के जाना है, सांसारिक जीवन को उन्नति पर लेकर के जाना है, सांसारिक जीवन में तरक्की को पाना है, सांसारिक जीवन में तमाम भौतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर हमें उन्नति को पाना है, तो एक बात को ध्यान में रखें कि हमें परमेश्वर पर ना भरोसा रखना पड़ेगा, अपने आप को आसान्वित रखना पड़ेगा, और ये सकारात्मक सोच जो है हमारी होनी चाहिए। मेरे अजीजों, मैं इस भजन संहिता 23 के द्वारा इस श्रृंखला को शुरुआत कर रहा हूं, और आने वाले समय में ये पार्ट में होगी, और क्या क्या कर्म करना चाहिए, किस किस तरीके से आपको जीवन में चलना है, उन सब का ना जिक्र इसमें होगा, और आप उसको पढ़ सकते हैं और उसको सुन सकते हैं परमेश्वर के वचन से ही, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन हर सब्जेक्ट पर है ना कोई बात सिखाता है। हर एक नहीं बल्कि हजारों सैकड़ों है ना पद आपको मिल जाएंगे जो आपको है ना हर तरीके के ना पदों से ना प्रोत्साहित करता है, और हर अनेकों आपको उदाहरण मिल जाएंगे बाइबल से। एक एक कैरेक्टर को आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको उन उदाहरणों से मिलेगा कि आपने कुछ अलग ही सीख ली है और परमेश्वर के मार्ग पर चलने। अजीजों, आप है ना परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को विश्वास योग्य बनाएं, परमेश्वर विश्वास रखें, आसान्वित रहें और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को चलाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा करते हैं।